जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में। यूपीएससी ईएसी इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में इम्पोर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, वैकेंसीज का डिटेल, एप्लीकेशन प्रोसेस, एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन का टिप्स। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। मैं हूं इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 10 सालों से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग जॉब एंड करियर से जो भी सही अपडेट होता है हम आपको लेके आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है नोटिफिकेशन आपका एग्जाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 20/9/2025 को। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 16 अक्टूबर 2025। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2026 जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.gov.in, यहाँ पे विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे है कि सभी कैंडिडेट मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड the rules and regulation of the engineering service notified by the government of India, Ministry of Communication, Department of Telecommunication। तो जो ये इन्विटेशन है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट www.upsc.nic.in पर विजिट करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो 26 आपका जो है लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2025 6 बजे शाम तक कर सकते हैं और 26/9/25 से ये स्टार्ट हो रहा है। द एलिजिबल कैंडिडेट shall be issue an e-admission certificate on the last working day of the preceding week in the last examination। उसके बाद है पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर। अगर आपका क्वेश्चन जो है नेगेटिव मार्किंग भी है अगर आप रॉन्ग आंसर करेंगे तो। यहाँ पे दिया है द कमीशन है एस्टेब्लिश से डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी दिया गया है। अगर कोई इशू होगा आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 011-240-4110 पे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है फॉर्म फिलअप के लिए। मोबाइल फोन नोट परमिटेड आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जो रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है वहाँ पे आपको मिलेगा। इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फोटोग्राफ फॉर्म फिलअप, वो आपका 10 डेज से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये सब गाइडलाइन इसमें दिया गया है। अगर बात करें कि रिक्रूटमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन मेड ऑन द सर्विस पोस्टर अंडर द पहला है कैटेगरी 1 सिविल इंजीनियरिंग, कैटेगरी 2 है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैटेगरी 3 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कैटेगरी 4 है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये सारा दिया गया है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे कैटेगरी 1 में जो सब्जेक्ट होगा ग्रुप ए के लिए पोस्ट, जैसे कि सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस है, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस जैसे रोड है ग्रुप ए, सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट है, सर्वे ऑफ इंडिया ए सर्विस, ए सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद ए क्यूसी क्यूएसएनसी एमईएस सर्वेयर कैडर, उसके बाद है सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग ग्रुप ए सर्विस, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस स्टोर, ये सारा चीज़ है। उसके बाद आप कैटेगरी 2 में मैकेनिकल का है ए डबल ई इन आपका जीएस है इंजीनियरिंग सर्विस ए है, इंडियन नेवी नेवल मटेरियल सर्विस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, ये आपका मैकेनिकल का है। स्किल उसके बाद ए डबल ई का है इंडिया स्किल सर्विसेज का है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट का है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस स्टोर का है। ये सारा चीज़ है। कैटेगरी 3 के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसमें अगर आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस है, इंडियन आपका नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस है, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस है, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस है, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस है, इंडियन इंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विस और असिस्टेंट डायरेक्टर का है, इंडियन इंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विस असिस्टेंट डायरेक्टर। ये सारा चीज़ तो है जो आपका यहाँ पे दिया गया है। कैटेगरी 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है। यहाँ पे सेंटर ऑफ द इंजीनियरिंग जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा उसके लिए अगरतला है, अहमदाबाद है, अलीगढ़ है, बरेली है, भोपाल है, आगरा है, इम्फाल है, उसके बाद आपका दिसपुर है, यहाँ गुवाहाटी है, दिल्ली है, देहरादून है, कटक है, चेन्नई है, जम्मू है। इस तरीके से अलग अलग दिया है। कोलकाता है, आपका गया है, उसके बाद आपका रांची है, पटना है। ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे आपका शिमला है, श्रीनगर है, तिरुपति है, उदयपुर है और विशाखापट्टनम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ आपको जो है सेंटर फॉर द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम मेन, तो मेन के लिए भी आपको अहमदाबाद है, एजोल है,
और एजुअल के साथ साथ अदर लोकेशन भी है, जैसे अगर बात करें तो मुंबई है, शिमला है, उसके बाद आपका शिमला के बाद कोलकाता है, रांची है, अ, रांची है, उसके बाद आपका पटना है, रायपुर है, विशाखापट्टनम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको होना पड़ेगा ये सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा चीज़। एज लिमिट की बात करें तो आपको मिनिमम जो है वो आपका एग्जामिनेशन मस्ट अटेंड 21 साल होना चाहिए, और जो है मैक्सिमम 29 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 2026 तक। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉमन जो है कोडिंग यहाँ पे दिया गया है, इसके थ्रू आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ से हम ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं डिटेल में। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो है डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, और उसके साथ साथ आपका जो है अदर मोड में दिया गया है यहाँ पे जो भी है। तो उसके बाद ये सब जनरल गाइडलाइन है। मेडिकल एग्जामिनेशन का है, कैंडिडेट फाइनली रिकमेंडेड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। फी की बात करें तो आपको ₹200 ओनली यहाँ पे लगेगा। और टू अप्लाई की बात करें तो आपको विजिट करना है www.upsconline.nic.in पे, यहाँ पे विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म को। और जो सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 16 अक्टूबर 2025 टिल 6 PM, तो उससे पहले भर लीजिए, नहीं तो 6 बजे के बाद फिर और फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे स्पेशल गाइडलाइन क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है डिटेल में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको डिटेल पूरे वीडियो चाहिए तो मैं इसका पूरा डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। ये सब कुछ कुछ फॉर्म है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का किस फॉर्मेट में आपको जमा करने हैं। उसके बाद आपका अदर मोड में सर्टिफिकेट यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ आपका रेसिडेंशियल, सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट। उसके बाद ये प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में अगर बात करें तो द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग प्लान। पहला है स्टेज 1 में इंजीनियरिंग सर्विस, जिसके अंदर प्रीलिमिनरी स्टेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। स्टेज 2 में इंजीनियरिंग सर्विस में मेन स्टेज एग्जामिनेशन है। स्टेज 2 इंजीनियरिंग सर्विस मेन स्टेज में कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन होगा, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट है इसमें। अगर इंजीनियरिंग सर्विस स्टेज 1 में बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें आपको मैक्सिमम 500 मार्क्स है। पेपर 1 में 200 मार्क्स, पेपर 2 में 300 मार्क्स। ओनली दोज कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन टू हैव क्वालिफाइड इन द प्रीलिमिनरी स्टेज 1 एग्जाम in the year eligible for the for stage 2 that is मेंस एग्जामिनेशन, वो प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जामिनेशन जो होगा द मार्क्स ऑब्टेन इन द स्टेज 1 एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड एडमिशन टू द स्टेज 2 दैट इज मेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट। इस तरह से यहाँ पे दिया है। और इसके साथ साथ जो है स्टेज 2 की बात करेंगे, स्टेज 2 में आपका जो है जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो आपको जनरल स्टडीज इन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में 2 आवर्स का 100 मार्क्स रहेगा। पेपर 2 में आपका इंजीनियरिंग 3 आवर्स का 300 मार्क्स होगा, टोटल 500। ऐसे ही अगर बात करें मेडिकल की तो मेडिकल के लिए 2 आवर्स होगा जो जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 200 मार्क्स। टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए 3 आवर्स होगा, 300 मार्क्स का टोटल 500 मार्क्स है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरल स्टडीज एंड इलेक्ट्रिकल आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 2 आवर्स का रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 आवर 300 मार्क्स, टोटल 500 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 2 आवर्स का 100 मार्क्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3 आवर्स का 300 मार्क्स, टोटल 500 मार्क्स होगा। इसी तरीके से आपका स्टेज 2 में एग्जामिनेशन में दिया गया है। सिविल ये तो सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 3 आवर्स का 300 मार्क्स, पेपर 2 3 आवर्स का 300 मार्क्स 600 होगा। इसी तरीके से आपका मैकेनिकल का पेपर 1 3 आवर्स 300 मार्क्स, पेपर 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 आवर्स 300 मार्क्स 600 मार्क्स होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका पेपर 1 3 आवर्स 300 मार्क्स। और चौथा जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3 आवर्स के लिए 300 मार्क्स होगा। और पेपर 1 में अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो वहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3 आवर्स का 300 मार्क्स, टोटल 600 मार्क्स रहेगा। तो इस तरीके से ये मार्किंग स्टेज 2 का जो है पर्सनैलिटी टेस्ट 200 मार्क्स होगा। स्टेज 3 में कैंडिडेट्स मस्ट राइट द पेपर इन देयर ओन हैंड, इन नो सर्कमस्टेंसेस विल दे बी अलॉटेड द हेल्प ऑफ द स्क्राइब आंसर, पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। सारी चीज़ दिया गया है, जहाँ पे देख लीजिए आपका डिटेलिंग है कैसे होगा स्टेज 3 में सिलेक्शन। यहाँ पे दिया गया क्या क्या रहेगा आपका स्टेज स्टैंडर्ड एंड द सिलेबस क्या क्या है। तो पहला है करेंट इशू ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस रिलेटेड टू सोशल इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये सारे इसी वैल्यू से इंजीनियरिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है। ये सारा पेपर जो है नॉइज पोल्यूशन डिटेल में है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे डिटेल में बनाने के लिए तो मैं ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोग को जो है डिटेल में बना के दे दूँ। वीडियो पूरी डिटेल बताएंगे, आप लोग कमेंट कर बताइए इसका पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, मैं जरूर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरी
हम आपको दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे हम सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे एक बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस कर दीजिए। ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपका ये होगा कि जब भी इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपडेट आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। स्टूडेंट अपना करियर एंड ड्रीम नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए, ज्वाइन करिए। 20,000 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी लर्निंग विद द घर इंजीनियर, जहाँ पे आपका कवर है 1633 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 50,000 प्लस वीडियो कोर्सेज, 700 प्लस नोट, 80 लाख प्लस क्वेश्चन, ई बुक्स, ई लाइब्रेरी एक्सेस, लाइव क्लास एंड एक्सपर्ट का गाइडेंस, टेस्ट सीरीज एज पर द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, जहाँ पे कवर है मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, एडवांस टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस, क्विज, करेंट अफेयर और डेली का न्यूज आपको मिलेगा। की फीचर हम प्रोवाइड करते हैं जहां पे इंक्रीज सिलेक्शन चांसेस बाय 16x, रियल टाइम टेस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट रेलिवेंट एग्जाम क्वेश्चन, डिटेल एंड एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन, परफॉर्मेंस एनालिसिस विद स्टेट एंड ऑल इंडिया रैंक। स्टूडेंट अब एग्जाम की तैयारी इजी और स्मार्ट हो गई है। तो डोंट वेट फॉर टुमारो, स्टार्ट टुडे, ज्वाइन नाउ एंड बी द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफिसर। विजिट, साइन अप एंड गेट फ्री मॉक टेस्ट www.thegharengineer.com पे। फॉलो अस फॉर डेली अपडेट, रिसोर्सेज एंड मोटिवेशनल टिप्स। थैंक यू।